हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल लेट्स पॉजिटिव विद किरण। मेरा नाम है किरण पटेल और मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग चैनल है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो भी मैं ये शूट कर रही हूँ। काफ़ी नर्वस हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। तो काइंडली सपोर्ट मी, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो अवॉइड करना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और फर्स्ट व्लॉग है तो हैबिट नहीं है। आगे वीडियो बना के हैबिचुअल हो जाऊँगी। तो मेरा नाम है, जैसे कि मैंने बताया, किरण पटेल। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पिछले 8 साल से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। और अब मेरे साथ ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि मैं इस साल फॉर्म नहीं भर पाई। लास्ट ईयर मेरे घर कुछ ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से मैं फॉर्म नहीं भर पाई थी। इस साल मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से मैं फॉर्म नहीं भर पाई। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी था। मेरा न्यू कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुझे चाहिए था इनकम सर्टिफिकेट, और मेरा इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ था मेरे पेरेंट्स के थ्रू। अब मैं डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे, तो मुझे न्यू कास्ट सर्टिफिकेट और न्यू इनकम सर्टिफिकेट चाहिए था जो कि मेरा बना नहीं था। इसलिए मैं इस साल का यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी और जनरल कैटेगरी से मैं अपेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एज 32 से प्लस है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट मेरे साथ हो गया। और मेरे हस्बैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेरा एक 4 साल का बहुत प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है रियांश। तो अभी तो वो है नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर रियांश से मिलाऊंगी और अपने हस्बैंड से भी। और हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। 2014 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने दिल्ली में कोचिंग भी ली। 14-15 मैंने 1 साल का कोचिंग किया। मेरी क्लासेस ख़त्म भी नहीं हुई थी, मेरी सिस्टर ने मुझे बुला लिया वापस क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। 2016 में मेरी सिस्टर की मैरिज हुई तो उन्होंने कहा कि अब आ जाओ, अब इससे ज़्यादा मैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाऊँगी। और मेरे पापा की भी कोई जॉब नहीं थी तो मेरे को सारा पढ़ाना लिखाना मेरी सिस्टर ने किया। तो मेरे पापा अनएम्प्लॉयड थे तो उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। मैं कोचिंग बिना कंप्लीट करे ही छत्तीसगढ़ वापस आ गई क्योंकि 1 साल में तो जनरल स्टडीज़ के 4 सब्जेक्ट और ऑप्शनल के सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। आधे बीच से छोड़ के वापस आना तो बहुत पैनिक था, फिर भी आना पड़ा। फिर 18 में मेरी खुद की मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मैंने बेबी कंसीव कर लिया। तो जब तक वो 3 साल का नहीं हो गया मेरी पढ़ाई बिल्कुल ब्रेक लग गई क्योंकि मेरा बच्चा फुल्ली मुझ पे डिपेंडेंट था। और बच्चे के साथ पढ़ाई करना 3 साल तक तो बहुत मुश्किल था। लास्ट ईयर मैंने कोशिश करी कि मैं एग्ज़ाम दिलाऊं, फिर मैंने बताया आपको इशू हो गया घर पे, मेरे जीजू एक्सपायर हो गए। इस साल मैं दिला नहीं पाई तो, और नेक्स्ट ईयर भी शायद मैं नहीं दिला पाऊँ। ये शायद मेरा लास्ट चांस था। हेलो, नाम लिया रेहान साजिद। तो ये मेरा बेटा रेयांश। से हाय रेयांश, से हाय टू एवरीवन। अच्छा, अभी उसे बोलना नहीं है, जैसे मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ वैसे ही मेरा बेटा भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि 2018 के बाद से मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया था। इस साल मुझे अटेम्प्ट करना था पर अनफॉर्चुनेट मैं नहीं कर पाई और नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब फॉर्म निकलेगा और जब मैं एग्ज़ाम में अपेयर करूँगी तो शायद मैं 34-35 हो जाऊँगी। 35 ईयर लास्ट एज है फॉर द ओबीसी कैटेगरी। तो मेरे साथ तो बहुत गलत ही हो गया। पर मैं नहीं चाहती जो मिस्टेक मैंने लाइफ में करी वो कोई और करे, या कोई गर्ल जो मैरिज के बाद प्रिपरेशन करना चाहे तो क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या होता है। हाँ बेटा, टीवी नहीं चलाओगे तो और मैं चल खा लूंगा और मैं आपको खाना खिला दूंगी, ठीक है। अभी रुको, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो आपने देख लिया होगा मेरा बच्चा मुझे कैसे इंटरप्ट करता है। मेरे पढ़ाई के टाइम पे मुझे बहुत इंटरप्ट करता था। मुश्किल से मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी तो लाइब्रेरी में मैं अपने बच्चे को किसी और के घर पे छोड़ के जाती थी जो उसे स्कूल से पिक करते थे और सारा दिन अपने घर रखते थे। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश करी कि मैं शादी के बाद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखूं। और मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसे कि 3 दिन ए शिफ्ट, मतलब मुझे 4 बजे उठ के खाना बनाना है। 3 दिन बी शिफ्ट जहाँ मुझे 11 बजे खाना बनाना है। 3 दिन नाइट शिफ्ट, तो इनका शेड्यूल चेंज हो जाता था। उसकी वजह से मैं कभी टाइम टेबल नहीं बना पाती थी। तो ये सब इशू होता था। मुझे हर 3 दिन में अपना टाइम टेबल, खुद का स्टडी का टाइम टेबल चेंज करना पड़ता था। जब इनकी नाइट ड्यूटी होती थी तो मैं पूरी रात पढ़ती थी। बी शिफ्ट होने पे दिन में पढ़ती थी, मॉर्निंग शिफ्ट होने पे मॉर्निंग में पढ़ती थी। तो ऐसे करके मैं अपना टाइम एडजस्ट करती थी। इसके साथ मुझे अपने बच्चे को भी एडजस्ट करना पड़ता था। तो बहुत से स्ट्रगल किया, बहुत सी कोशिशें करी।
और मेरे फैमिली वाले तो अभी भी मुझे बहुत ताना मारते थे और मारते भी हैं कि तूने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया, अपना पूरा 10 साल वेस्ट किया। क्योंकि मेरे पास कोई प्लान बी भी नहीं कि अगर यूपीएससी नहीं तो कुछ और सही, तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। घर वालों का सपोर्ट तो बहुत रहा, पर बाहर वाले जो और भी फैमिली के होते हैं, चाचा चाची, मामा मम्मी, सब पूछते थे, अरे आपकी लड़की तो दिल्ली में कोचिंग कर रही थी, क्या हुआ, और कुछ लगा कि नहीं, कुछ जॉब लगी कि नहीं। तो वो जो जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, असफलता वाला जो टैग जो माथे पे लग गया, अब वो तो शायद मेरे नसीब में ना कि मैं उसे निकाल पाऊँ, क्योंकि मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट भी खो दिया। तो उस चीज़ का दुख तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी रो भी दूँगी। पर मुझे लगता है कि शायद अगर भगवान कोई लाइफ में फुल स्टॉप लगाता है तो वहाँ से एक न्यू लाइन भी स्टार्ट करता है। तो अगर उन्होंने एक फुल स्टॉप लगाया मेरी लाइफ में कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन यहाँ मेरे स्टॉप हो गया, तो यूपीएससी नहीं तो कुछ और सही, ज़रूरी नहीं हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो तभी हम सक्सेसफुल कहलाएं। और बंदे के पास और भी बहुत सा फील्ड होता है जहाँ बंदा अपना एक्सेल कर सकता है। लाइक मुझे 8-9 साल का नॉलेज है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का, स्टेट पीसीएस में दिला सकती हूँ, और भी बहुत सी वैकेंसी आएगी। पर अब मेरे पास अपने हस्बैंड को अब सपोर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे 5 साल का टाइम दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट किया और टाइम दिया कि नहीं आप पढ़ाई करो। तो मैं बस, मेरा व्लॉग बनाने के पीछे ये पर्पस यही है कि मैं चाहती हूँ मैं लोगों को गाइड करूँ, मोटिवेट करूँ, और चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने करी लाइफ में वो कोई और ना करे। तो काइंडली सपोर्ट मी, ताकि मैं अपने हस्बैंड को भी मैं भी सपोर्ट कर पाऊँ और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ, लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, और अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़, अपनी पॉजिटिविटी को एटलीस्ट वेस्ट न जाने दूँ, कम से कम समाज के लिए यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा व्लॉग, डेली व्लॉग देखने के लिए ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।